इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। वहां पर कुएं में 40 लोग गिर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने के दौरान यह पूरा हादसा हुआ। रेस्क्यू के दौरान एसडीआरएफ पुलिस के जवान भी कुएं में गिर गए। कुएं में गिरे लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और डीएम के साथ बैठक की है और साथ ही समीक्षा की है जो वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रात को दरअसल कल देर शाम को 14 साल का एक लड़का कुएं में गिर गया था। कुएं में पानी भरा हुआ था। इसके बाद वहां पर भीड़ लग गई। प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। लेकिन इसी दौरान कुएं धंसने की वजह से और भी बाकी लोग जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे वो भी गिर गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कुएं में 40 लोग गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर लगातार चलता रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने घटनास्थल का दौरा किया है। करीब 30 फीट ये गहरा कुआं है और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह हादसा और भीषण हो गया। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा से ये बड़ी खबर है। कल देर शाम को एक लड़का कुएं में गिर गया था। तकरीबन 30 फीट ये कुआं गहरा था। लोगों ने तुरंत प्रशासन के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी। भीड़ वहां पर पहुंची हुई थी। भीड़ ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन इसी दौरान कुआं धंसने की वजह से 30 से ज़्यादा लोग कुएं में गिर गए। और इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों को जैसे इसकी जानकारी मिली, बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम वहां पर शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही डीएम और कलेक्टर के साथ बैठक भी की है। मंत्री विश्वास सारंग ने घटनास्थल का दौरा किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो कुआं है और दरअसल एक किनारे से जब लोग वहां पर कोशिश कर रहे थे बच्चे को बचाने के लिए, उसी दौरान यह हादसा और ज़्यादा भीषण हो गया। रात भर लोगों की भीड़ भी वहां पर जुटी रही। राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। बच्चे को बचाने की कोशिश कई लोगों की जान पर बनाई। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे कई लोग कुएं की मिट्टी धसक जाने की वजह से खुद हादसे का शिकार हो गए। देखते ही देखते चीख पुकार मच गया। जिसको खबर मिली वही अपने घर वालों की चिंता में बिलखता हुआ नजर आया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई और इसके साथ ही शुरू हो गई हादसे का शिकार हुए लोगों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद। दरअसल गंज बासौदा के लाल पठार इलाके में एक कुएं में एक बच्चे के गिर जाने के बाद उसे बचाने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे। लेकिन कुएं पर की गई आरसीसी की ढलाई लोगों का बोझ नहीं संभाल सकी और पूरी आरसीसी लोगों के साथ कुएं में समा गई। हादसे के बाद ली गई तस्वीर में कुएं में डूबे लोगों के चप्पलों को पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जब एसडीआरएफ की टीम वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची तो कुएं के किनारे की मिट्टी एक बार फिर धसक कर कुएं में समा गई, जिसके कारण एसडीआरएफ और पुलिस बल के कई जवान भी कुएं में गिर गए। हालांकि देर रात तक इन जवानों को कुएं से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था, लेकिन बाकी लोगों को कुएं से निकालने की कोशिश लगातार जारी रही। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद विदिशा के कलेक्टर और डीएम से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। एनडीआरएफ पहुंच गई अभी श्रीनिवास? एनडीआरएफ तो रास्ते में है सर। हाँ, एनडीआरएफ ऑलरेडी निकल गई है लगभग आधे घंटे पहले। और एसडीआरएफ वहाँ पहुंच गई सर। एसडीआरएफ इज देयर सर। रायसेन जिले की भेजी थी, अभी उसकी क्या स्थिति है? वो अभी लोकेशन लेके मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ सर। वहीं राज्य के मंत्री विश्वास सारंग खुद भी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए और पीड़ित लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाते रहे। पूरी रात यहाँ लोगों को बचाने की कोशिश चलती रही। कुछ लोगों को कुएं के मलबे से निकालने में कामयाबी भी मिली, लेकिन देर रात तक प्रशासन हादसे के शिकार लोगों की संख्या का सही अनुमान बताने की स्थिति में नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार एनडीआरएफ से लेकर पुलिस, महकमा और प्रशासन लगा हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ हम सेव कर सकें। और अभी कितने लोग इसमें अनुमानित फंसे इसके बारे में हम नहीं कह सकते, बट हमें भरोसा है कि स्थिति जल्द काबू में आ जाएगी। ये हादसा काफी भयानक है और लोग सिर्फ इसी बात की दुआ कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, बताइए राहत और बचाव कार्य जो रात भर से चल रहा है उसको लेकर अपडेट क्या है अभी?
बिल्कुल देखिए, राहत और बचाव कार्य देर रात से चल रहा है, क्योंकि रात की ये घटना है जब मिट्टी धंसने के कारण एक बच्चे को बचाने के लिए जब तमाम लोग आते हैं तो वो पानी में गिर जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। उसके बाद जो एसडीआरएफ पुलिस की जवान ही पहुंचते हैं, वो भी मिट्टी धंसने के कारण पानी में गिर जाते हैं। और देखिए, इसमें मैं आपको अपडेट बता दूं कि 2 लोगों की मौत हुई है। अभी जो एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है कि 2 लोगों की जो मौत है वो इस हादसे में हुई है, और अभी वर्तमान में राहत और बचाव का जो कार्य है वो किया जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से गीली है, और गीली मिट्टी होने के चलते यहाँ राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर रात के समय उजाला भी नहीं था, रात के समय अंधेरा होने के कारण काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। फिलहाल वर्तमान में अब धीरे धीरे जैसे सूरज उगता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो रोशनी है वो भी बढ़ती जा रही है, और यही माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो राहत और बचाव कार्य है इसको पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जितेंद्र, जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है, बड़ी संख्या में लोग कुएं में गिरे थे, उसको लेकर आशंका गहराती जा रही है। बिल्कुल देखिए, काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में जो लोग थे वो कुएं के अंदर गिरे हुए हैं, और ऐसे में उनको राहत और बचाव कार्य उनके लिए किया जा रहा है, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन जैसे खबर निकल कर आ रही है, जैसे वर्तमान में भी निकल कर आएगी, 2 लोगों की डेथ हो गई है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दुखद खबर है। और ऐसे में अब लोगों के मन में जो एक डर का भाव है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक इस राहत और बचाव कार्य को पूरा किया जाता है और लोगों को बचाया जाता है। ठीक है, चलिए जितेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एमपी के विदिशा में ये भीषण और दर्दनाक हादसा, पहले एक बच्चा कुएं में गिरा था, उसको बचाने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर जुटी। इसके बाद जो स्लैब ऊपर था वो स्लैब टूटने की वजह से कुछ लोग गिर गए उस कुएं में। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर से वहां पर मिट्टी धंसी। ये भीषण हादसा, और रात भर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जो अभी भी जारी है।